आपके एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है विलोपन विधि। जी हाँ पर बच्चों, आप सभी को विलोपन विधि जरूर आना चाहिए। आपके एग्जाम में ये कभी कभी 2 नंबर में तो कभी कभी 5 नंबर में भी देखने को मिलता है और कभी कभी 1 नंबरी में भी ये देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी विधि ना समझ में आए तो आप सबसे आसान विधि विलोपन विधि के साथ जा चुके हैं। फिर बच्चों विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, देख सकते हैं ये जो पहला समीकरण है इसका जो x का गुणांक है इसे दूसरा से गुना कीजिएगा, और ये जो दूसरा समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, इसका जो x का गुणांक है इसे पहला से गुना कीजिएगा। यानी कह सकते हैं पहला को दूसरा से और दूसरा को पहला से, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। आइए करते हैं इसको सॉल्व, है ना। ये 2 जो है इससे पूरा को गुना करेंगे, है ना। 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा समीकरण को गुना करेंगे हम लोग 3 से। 3 दूना 6x, और यहां पे प्लस नहीं है, क्या है यहाँ पे माइनस है ना। यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 दूना 6y और बराबर 3 दूना 6। इसको चिन्ह को बदलिएगा, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, और 8 और 6 है ना, प्लस हो जाएगा 14y, और 20 में से 6 घटेगा तो 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y बराबर हो जाएगा 14/14, काटिएगा तो 14 कम 14। y का मान हंसी खुशी कितना निकल गया, y का मान जो निकला वो 1 निकला है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण पहला में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ये लिखेंगे। आप समीकरण फर्स्ट में लिखे हैं, आपका मन है तो आप सेकेंड में भी रख सकते हैं, उससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही सही माना जाएगा। आप सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग रखने का काम करेंगे। समीकरण फर्स्ट है ये वाला, है ना, 3x + 4y इज इक्वल 10। अब फिर बच्चों y का मान कितना निकला है हम लोगों को, y का मान 1 निकला है, तो यहां पे y की जगह 1 पुट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 3x + 4y, है ना, 4y, तो 4 गुने y की जगह 1 बराबर 10। 3x + 4 एकम 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 + 4, इस जो +4 है इस तरफ भेज देंगे तो -4, है ना, ये घट के हो जाएगा 6, x बराबर 6/3। इसको काटने का काम कीजिएगा तो 3 दूना 6, x का मान 2 निकलेगा। फिर बच्चों आपका सही आंसर यहां पे लिखिएगा, x का मान 2 निकला है और y का मान 1 निकला है, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। x का मान 1 और y, x का मान 2 और y का मान 1। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं विलोपन विधि को। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई इसमें डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और उस कमेंट बॉक्स में आपका हम रिप्लाई करेंगे, और जो भी डाउट रहेगा उसे वीडियो के माध्यम से उस डाउट को आउट करने का काम करते हैं।